दोस्तों और भक्तों, आज हम कबीर साहब के गुरु संत तुलसीदास जी के गुरु और बहुत से भक्तों के गुरु कहे जाने वाले गुरु रामानंद जी के बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। गुरु रामानंद जी जो कि एक महान आचार्य हुए हैं, इनका महानता इस बात से पता लग जाती है कि संत रविदास जी के गुरु भी यही थे और संत रविदास जी को इन्होंने जो बात कही थी, यानी कि संत रविदास जी गुरु रामानंद जी के यहाँ पिछले जन्म में रसोइये का काम करते थे। राशन, दाल, चावल, चीनी इत्यादि भीख मांग कर लाना और रसोई को दुरुस्त करके लंगर की सेवा करना इनका काम था। तो लेकिन रसद के बारे में, भिक्षा मांगने के बारे में यह भी नियम था कि भिक्षा किसी ऐसे व्यक्ति से ना ली जाए जो कि बेईमानी ठगी से कमा कर लाता हो। तो दोस्तों, इस सेवक का काम, रसोइये का काम था रसद लाना और दाल, आटे, चावल को रसोई में लाकर व्यवस्थित करके भोजन तैयार करके गुरु रामानंद जी और इनके अनुयायियों को परोसना। तो दोस्तों, यह कार्य चल रहा था। एक दिन की बात है कि बरसात हो जाती है और जगह जगह पानी और कीचड़ के ढेर लग जाते हैं। तो भिक्षा मांगने में इनके अनुयायी रसोइये ने जब यह देखा कि आज भिक्षा मांगना बहुत कठिन हो रहा है और लोग भिक्षा भी नहीं दे रहे हैं, तो इसने एक ऐसी दुकान से सौदा ले लिया जिसको कि आप बेईमानी का या ठगी का सौदा कह सकते हैं। वह फर्म ठगी और बेईमानी की दुकान चलाती थी, जहाँ से रसद लेना इस शिष्य को मना था, लेकिन समय का अभाव और रसद का भी अभाव था और मौसम भी अनुकूल ना होने के कारण जगह जगह कीचड़ और पानी भरे हुए होने के कारण इस सेवक ने यह उचित समझा और राशन पानी ले आया। भोजन बनाया गया, भोजन परोसकर गुरु रामानंद जी को दिया गया। तो गुरु रामानंद जी को पता लग गया, क्योंकि वे त्रिकालदर्शी संत थे और इस सेवक यानी कि अच्छे अच्छे जो संत हुए हैं उनके भी गुरु थे, यानी कि महागुरु थे। उन्होंने सेवक को बुला लिया और पूछा कि आज भीख कहाँ से लेकर आए थे, यह सामान कहाँ से लाए हो। तो उसने ठीक ठाक बता दिया कि छोटूमल और कोटूमल नाम की यह फर्म थी जो कि सामान देती थी, लेकिन गुरुजी वहाँ से लेते नहीं थे, यह समझकर कि इसकी मेहनत की कमाई नहीं है और हमारे शरीर को नुकसान करेगी। लेकिन इस शिष्य ने उस फर्म से लाकर और राशन पानी लाकर खाना परोस दिया। इसकी बद्दुआ में गुरु रामानंद जी के मुख से अपशब्द यह निकले कि तू चमार है, जा कहीं मर, चमार के घर जन्म ले, यहाँ किस लिए आया है। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद ही इस रसोइये की
मौत हो जाती है और वह पुनर्जन्म लेकर के आता है, तो वास्तव में इसका जन्म एक चर्मकार यानी कि चमड़ा के व्यापारी के यहाँ इसका जन्म होता है। अब जन्म तो हो गया, लेकिन यह बच्चा कुछ लेता नहीं था। दूध को भी इसने नहीं छुआ। जब 4-5 दिन हो गए, इसके माता पिता को बहुत चिंता हुई कि यह बच्चा रोता जा रहा है और कोई भी इसके पेट में एक दूध का कतरा भी नहीं गया, तो यह तो मर जाएगा। इन्होंने अड़ोस पड़ोस में जानकार लोगों से सलाह करनी ठीक समझी। उन्होंने इसको यह राय दी कि बनारस में गुरु रामानंद जी, जिनको कि दुनिया आचार्य के नाम से जानती है, उनको पूजा करती है, बहुत ही होनहार गुरु जी हैं, बहुत ही जानकार हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप उनके पास जाइए, उनके पास आपको इसका इलाज मिल ही जाएगा। इधर त्रिकालदर्शी गुरु रामानंद जी को भी यह पता लग चुका था कि उसको उस बालक का जन्म अब हो गया है, और वह भी मन ही मन बहुत चिंतित थे। अगले ही दिन अपने शिष्य को लेकर वो उस मोहल्ले में पहुंच जाते हैं जहां इस बालक का जन्म हुआ होता है। दूसरी तरफ बालक के पिता भी गुरुजी की तलाश के लिए घर से बाहर निकले होते हैं, तो बीच में ही रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है और रामानंद जी को ठिकाना मिल जाता है। अब आया बालक दूध नहीं ले रहा इसका प्रश्न, तो गुरु रामानंद जी ने उस बालक को तुरंत ही गोदी में उठा लिया और पुचकारने लगे और इसकी माँ से कहा कि दूध लेकर आइए। तो उसकी माँ ने दूध की बोतल उसको गुरु रामानंद जी को दे दी। तो गुरु रामानंद जी ने प्यार से बच्चे के कान में कहा कि बच्चे घबराओ मत, जो मैंने वाक्य आपको बोला था, जो मैंने अभिशाप आपको दिया था, वह पूरा हो चुका है। अब आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। कृपया दूध पी लीजिए। आपकी माँ और आपके पिता बहुत ही चिंतित हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सहज ही बालक ने दूध लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये है त्रिकालदर्शी गुरु रामानंद जी की विशेषता और महानता। गुरु रामानंद जी काशी नगर में बहुत ही जाने माने आचार्य हुए हैं। काशी यानी कि बनारस, और इसका तीसरा नाम वाराणसी भी है। बात लगभग 15वीं शताब्दी की है, जब घर घर लोग गुरु रामानंद जी को याद किया करते थे, और आप उस समय के महापुरुषों में गिने जाते हैं। वैष्णव मत के नेता और महान योगी के रूप में गुरु रामानंद जी को जाना जाता है। वहाँ के प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथों और कोश के अनुसार महाराज जी का, गुरु रामानंद जी का जन्म प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में एक ब्राह्मण भूरिरी कर्मा के घर संवत 1423 विक्रमी को माता सुशीला जी की कोख से हुआ। उसी समय भारत में तुर्कों और अरब देश से आने वाले मुसलमानों का दबदबा बहुत बढ़ गया था, और धर्म परिवर्तन के कारण इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत ज़ोरों पर था। हिंदू धर्म की समझ लीजिए कि खिचड़ी सी पक गई थी। स्वामी रामानंद जी का पिछला नाम रामदत्त था। 5 वर्ष तक घर में ही रहे और जनेऊ की रस्म पूरी होने के पश्चात उनको काशी लाया गया, ताकि इनको
उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। उस समय काशी की विद्या बहुत ही उच्च शिक्षा मानी जाती थी। रामदत्त अपने गुरु से अक्षर और व्याकरण आदि पढ़ते थे। एक दिन की बात है, एक बाग में घूमते हुए उनका मेल गुरु राघवानंद जी के साथ हो जाता है। राघवानंद जी बहुत ही योगी और ज्योतिषी पुरुष के बारे में जाने जाते थे, विद्या गुरु थे। उन्होंने जैसे ही रामदत्त को अपने समीप बुलाया तो देखकर बोले, भगवान की लीला भी अद्भुत है। यह बालक कितना सुंदर और होनहार होने के बावजूद भी कुछ ही दिनों के पश्चात इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और माता पिता के लिए यह बालक दुख का कारण भी बनेगा। बालक आयु बहुत ही कम लेकर आया है। यह वचन करके राघवानंद जी तो आगे चले गए। रामानंद जी अपने गुरु के पास आ गए, जिनसे वह अपनी विद्या ग्रहण कर रहे थे, और रोते हुए बोले कि हे गुरुदेव, मार्ग में मुझे स्वामी राघवानंद जी मिले थे और उन्होंने यह बताया है कि मेरी आयु बहुत ही अल्प है, थोड़े ही दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करूं तो क्यों करूं, जब मुझे कुछ दिन बाद ही मर जाना है तो शिक्षा ग्रहण करने का भी क्या फ़ायदा। रामदत्त के गुरु ने जब रामदत्त के मुंह से, यानी कि गुरु रामानंद जी के मुंह से यह बात सुनी तो राघवानंद का नाम सुनकर वो भी घबरा गए। उन्होंने रामदत्त को दिलासा देते हुए कहा कि बेटा कोई बात नहीं। उनका भाव तो यह होगा कि भाई तुम्हारा बचपन जल्दी कट जाएगा और जवानी आ जाएगी, आओ चलकर पूछते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, ईश्वर चाहेगा तो भला ही होगा। वह रामदत्त यानी के गुरु रामानंद को साथ लेकर राघवानंद के पास पहुंच जाते हैं। राघवानंद ने जो कुछ भी उस बाग बगीचे में रामदत्त को कहा था वह भी दोबारा कह दिया। राघवानंद का यह वचन सुनकर रामदत्त के विद्या गुरु ने विनती की कि हे महाराज, अगर ऐसा है तो कोई यत्न करा जाए, आप ही कर सकते हैं, जिससे कि बालक की आयु लंबी हो जाए और आपकी कृपा पात्र भी हो जाए। आप इस तरह का कोई उपाय बताएं। इस बालक की आयु, उन्होंने उत्तर दिया, एक प्रकार से लंबी हो सकती है कि अगर यह बालक योगाभ्यास करे, फिर आप इस बालक को अपना शिष्य बना लीजिए और इसकी आयु लंबी कर दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। यह बालक बहुत होनहार बालक है। रामदत्त के विद्या गुरु ने बहुत विनती की और गिड़गिड़ाया। स्वामी राघवानंद ने रामदत्त को अपना शिष्य बना लिया और नाम रखा रामानंद। अब उस रामदत्त का नाम रामानंद हो जाता है। स्वामी जी ने उसको योगाभ्यास करवाना शुरू कर दिया। योगाभ्यास करते करते सांस को 10वें द्वार में चढ़ा लिया जाता है और उतारा जाता है। रामानंद जी की आयु इस प्रकार बढ़ गई और वह एक संत के साथ योगी भी हो गए। राघवानंद जी के पश्चात राघवानंद जी के संप्रदाय के रूमान जी उस संप्रदाय के अध्यक्ष बन गए और आपका ऐसा तेज प्रताप बढ़ा कि प्रसिद्ध गुरु जपी तपी करामाती प्रकट होने लगे। भक्त रविदास जी भी इनके ही शिष्य बने। स्वामी
रामानंद जी ने देश के समस्त तीर्थों का यात्रा किया। अपने भक्ति मार्ग का उत्तम उपदेश देते हुए आप एक महापुरुष और विख्यात ब्रह्मज्ञानी हुए। आपका एक शब्द जो कि गुरु ग्रंथ साहब में भी निहित है वो इस प्रकार है, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चले मन भयो पंग रहाओ। एक दिवस मन भई उबंग, घस चंदन चोआ बहुत बहु सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाई, सो भ्रम बतायो गुर मन ही माही। जहाँ जाइए तह जल पखान, तू पूर रह्यो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोई, उहाँ तो जाइए जो यहाँ न होई। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट करम। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब कहाँ जाना है, घर में रंग लग गया है, मेरा मन अब भटकता नहीं है, मेरा मन पिंगला हो गया है, भाव टिक गया है। एक दिन मन में यह उमंग पैदा हुई कि किसी मंदिर में भगवान की पूजा की जाए, चंदन और इत्र आदि तैयार किया जाए, पूजा करने चलें। तो वह ब्रह्म गुरु ने मन में ही बता दिया, अब जिस भी तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ जल थल तथा भगवान ही मिलते हैं। हे भगवान, तुम तो सर्वव्यापी हो, वेदों और पुराणों का अध्ययन किया है, उनसे पता चलता है कि ठाकुर यानी कि भगवान हर स्थान पर मौजूद है। बाहर तो तब जाएं जबकि यदि वह अंदर ना हो। हे सतगुरु, हम आप पर कुर्बान जाते हैं, जिन्होंने सारे फिक्र और भ्रम इत्यादि काट दिए हैं। रामानंद अब ब्रह्म को याद करते हैं, गुरु के शब्द ने मेरे कर्म नाश कर दिए हैं। तो दोस्तों, इस शब्द का मतलब यही था जो कि मैंने आपको पढ़कर सुनाया। यह छोटी सी जीवनी गुरु रामानंद जी के बारे में कहा जाता है। इसी प्रकार गुरु रामानंद जी का एक उद्देश्य था कि जब कबीर साहब, क्योंकि जुलाहे थे और मुसलमान थे, तो संत रामानंद जी ने उनको अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन कबीर साहब थे, बहुत पहुँचे हुए आत्मा, महान संत। जब गुरु रामानंद जी ने उनको शिष्य बनाने से मना कर दिया तो कबीर साहब ने एक दिन क्या खेल रचा वह भी आपको बताते हैं कि गुरु रामानंद जी भोर होते ही गंगा स्नान के लिए जाते थे अंधेरे में, और उस समय लाइटों का भी इतना प्रबंध नहीं होता था। तो दोस्तों, जहाँ पर गुरु रामानंद जी स्नान करने जाते थे, वहाँ सीढ़ी पर कबीर साहब अंधेरे में जाकर लेट गए, और गुरु रामानंद जी जब आए तो उनके पैर की ठोकर कबीर साहब को लग गई, और एकदम गुरु रामानंद जी सावधान होकर राम 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 कहने लगे, बेटा उठिए, कौन है? तो पता लगा, कबीर साहब ने उठकर बताया, बेटा चोट तो नहीं लगी? कि नहीं लगी। इसके पश्चात कबीर साहब ने अपने मन में श्री रामानंद जी को, गुरु रामानंद जी को गुरु धारण कर लिया, और समय आने पर जब इसका पर्दाफाश हुआ कि भाई कबीर का गुरु कौन है, तो कबीर साहब ने दावा ठोक कर यह कह दिया कि मेरे गुरु गुरु रामानंद हैं। लेकिन इसमें भी विरोधाभास नज़र आया,
तो कबीर साहब ने जब पत्ते खोले कि कब उन्होंने नामदान लिया गुरुजी से और किस तरह वह शिष्य बन गए, तो कबीर साहब ने वही अंधेरे में ठोकर की बात और बेटा राम राम कहो वाली बात, नामदान वाली बात गुरु रामानंद जी को सुनाई। तो गुरु रामानंद जी सुनकर दंग रह गए और कबीर साहब की शिष्य बनने में अब कोई संदेह किसी को ना था। तो दोस्तों, यह थी गुरु रामानंद जी के बारे में। गुरु रामानंद जी का आश्रम आज भी बनारस में चलता है। अगर भाग्य में हुआ तो आप भी और मैं भी जरूर दर्शन करेंगे, इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। कभी भी भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, भगवान के धामों को जरूर देखना चाहिए। इतिहास के मुताबिक हमारे महापुरुषों ने जो भी स्थान जहाँ भी रमण किया है, जहाँ भी उन्होंने आराम किया है, और वहाँ कोई ना कोई लीला, वहाँ का कुछ ना कुछ इतिहास आपके पास ज़रूर मौजूद होगा। आप ज़रूर जाकर देखें, वहीं से भगवान की लीला के बारे में आपको और हमको पता चलता है। और इसी प्रकार भगवान के रूपों का वर्णन करते रहिए और अपना जीवन सफल करिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।